उत्तर प्रदेश में दिल को दहला देने वाली एक शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। जब बच्ची जिसका अभी अभी देहावसान हुआ था, जिसका अभी अभी देहांत हुआ था, उसको उनके परिजन दफनाने गए या उसका अंतिम संस्कार करने गए, तब अंतिम यात्रा के पूर्व उसके शरीर को देखा गया। और जब देखा तो उसकी नौनिहाल बच्ची की 4 उंगलियां गायब थीं। इस घटना से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया और समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। ये घटना अपने आप में एक प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह लचर मोड़ पर पहुंच गई है और अब यह ऑक्सीजन में है और इसकी तुरंत सर्जरी करने की आवश्यकता है। मोहन यादव इस मुद्दे पर कितना ध्यान दे पाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनसोच, मैं प्रदीप तिवारी। नमस्कार। जी हाँ, मध्य प्रदेश से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बच्ची को चूहों ने काट दिया है। यह घटना इंदौर के एक हॉस्पिटल से आई है। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल से है, जहाँ पर एक बच्ची का जन्म होता है। पहले बताया जाता है कि उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई है, वह किसी बीमारी से पीड़ित है, उसका इलाज किया जा रहा है। फिर परिवार को बताया जाता है कि वह अब ठीक हो रही है। फिर यकायक पूरी घटना यू टर्न लेती है और बताया जाता है कि वह जो बच्ची है वह मृत हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। परिवार इस सब से सदमे में आ जाता है। वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उस बच्ची के शव को लेकर घर में आता है। अंतिम सही यात्रा की तैयारी होती है और इसके लिए जो धार्मिक रीति रिवाज है, इसके तहत उसके शरीर को खोला जाता है। जैसे ही शरीर को खोला जाता है, पूरा परिवार सन्न रह जाता है, क्योंकि उक्त नवजात बच्ची की 4 उंगलियां चूहों ने खा चुके थे। यह घटना उस नगरी की है जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, यानी इंदौर की। इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं मध्य प्रदेश की अलग अलग क्षेत्रों पे हो रही होंगी, मगर इसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इसी तरीके की लापरवाही के चलते एक महिला ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की इस तरीके की कुव्यवस्थाओं की कोई ये एक सबूत नहीं है, बल्कि ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिससे अक्सर मध्य प्रदेश की मरणासन्न स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था की झलक मिलती रही है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि इन सरकारी अस्पतालों का उपयोग ज्यादातर आम लोग ही करते हैं, क्योंकि जो खास लोग हैं, मंत्री संतरी, जो खास वर्ग है, वो तो वैसे भी प्राइवेट से सेक्टर में अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाता है। हालांकि उनकी स्थिति भी कितनी अच्छी है, यह भी रिसर्च का विषय है। अब इन सब पर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश के विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन को सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बचा रही है। उन्होंने डीन और सुप्रिंटेंडेंट को तुरंत हटाए जाने की मांग की है और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर
संज्ञेय हत्या का आरोप लगाया है और मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अफसरों की तत्काल बर्खास्तगी की मांग भी की है। हालांकि ये राजनीति अपनी जगह है, मगर सरकार को इस पर गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, इस पर संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। आप सोचिए कि किस मरणासन और ऑक्सीजन पर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंच गई है, और अगर यह इसमें स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग है, तो क्यों नहीं इसे मानना चाहिए। कोई योग्य व्यक्ति जो पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य को पटरी में ला सके, उसे क्यों नहीं इसमें मौका मिलना चाहिए और वह इसमें बेहतर काम कर सके। मध्य प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों की स्थिति ये है कि समय पर वहां डॉक्टर पहुंचते हैं तो सही तरीके से इलाज। ये ज्यादातर समय प्राइवेट क्लिनिकों में देते हैं, और जो सरकारी अस्पतालों में भी जो मरीज आते हैं, उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिकों में आने के लिए या दूसरे तरीके से दबाव बनाते हैं। और इस सब से ऐसा भी नहीं है कि सरकार वाकिफ नहीं। अब इस पर सरकार को भी कुछ लाभ या उसके नुमाइंदों को कुछ लाभ होता है, ये हम कह नहीं सकते। मगर जो आज का समय चल रहा है, बिना लाभ के इस तरीके की अव्यवस्थाओं के प्रति अपनी आंखें बंद रखना, ये कहीं से गले उतरता नहीं। कारण जो भी हो, मगर मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य का पूरा महकमा है, वह लचर होके मरणासन अवस्था में पहुंच चुका है, और इसकी तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है। नहीं तो इसके आने वाली पीढ़ियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मोहन यादव शुरुआत में बहुत जो ट्रैक उन्होंने लिया था, बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया था, मगर अब लगता है कि वे भी इस सिस्टम की, और सिस्टम ने उन्हें सबका आदी कर दिया है। मोहन यादव को अपने पुरानी परफॉर्मेंस में आना चाहिए और इस पूरी लचर स्वास्थ्य सुविधा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की धुरी है। अगर स्वास्थ्य नहीं रहा प्रदेश का अच्छा, तो वह प्रदेश ही कैसी प्रगति कर पाएगा। इन सब मुद्दों पर एक कमेटी भी बना दी गई है, एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिस पर नर्सों को भी समावेश किया गया है। 2 डॉक्टर और नर्सों को इसमें शामिल किया गया है। 2 नर्सों को और वहाँ की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया है, और वरिष्ठ अधिकारियों को शोकॉज नोटिस दिया गया है। जैसा कि अक्सर होता है, वरिष्ठों को छूट दे दी जाती है और कनिष्ठों को फंसा दिया जाता है, समृद्ध को नहीं, दोष को सा। तो उसी तर्ज पर सारी कार्रवाई चल रही है। अब जांच एजेंसियों का और जांच की जो समिति रहती है, उनके निर्णयों और इनके जो आने वाले सर्च में और जो उनके रिजल्ट्स के बारे में आप भी बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। कब वो रिजल्ट देंगे, कब उस पर कार्रवाई होगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, मगर इससे बहुत ज्यादा उम्मीद समाज को है नहीं। एक और इसमें धुरी जोड़ दी गई है, जो प्राइवेट एजेंसियों को कुछ काम आउटसोर्स कर दिया गया है, कुछ जो सैनिटेशन वगैरह का काम है वह आउटसोर्स कर दिया गया है। तो उसकी एक एजेंसी थी, उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाकर उसके अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है। तो सीधा सीधा जो
जिम्मेदारियों से भागने वाले प्रयास हैं वो सारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। अब इसमें आने वाले समय में क्या और अपडेट्स निकल कर आते हैं, क्या सरकार मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन की गति गंभीर होती है या सरकार का वही ढुलमुल रवैया चलते रहता है और जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की सेवाओं की जो स्थिति है वह बद से बदतर हो जाती है, यह देखने वाली बात होगी। मगर सरकार को जाग जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भी भुगतने पड़ सकते हैं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को अगर चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।